नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को लाइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। जेनजी के जिस आंदोलन की दिशा के बारे में हम कल काफी चिंतित भी थे और बात भी कर रहे थे, उस आंदोलन की कुछ कुछ दिशा साफ हो रही है, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा अभी भी बहुत धुंधलापन है। कुछ कुछ साख का मतलब कल आखिरी कार्यक्रम करते करते हमने कहा था कि अब ये टारगेट ओरिएंटेड अगर नहीं होगा, मतलब रील बनाओ, रील डालो, सब्सक्राइबर दिखाओ, वीडियो दिन में 5 बनाओ, हमको रोक रहे हैं, हमको जाने नहीं दे रहे हैं, इतना करो, तो फिर इसका हश्र बहुत बुरा हो। ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ मोदी को फायदा पहुंचाएगा, ये रिस्क है इसमें, क्योंकि हमने अन्ना आंदोलन का हश्र देखा और उस आंदोलन को कैसे संघियों ने अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। पहले तो उसका रास्ता बनाया और फिर मुट्ठी में कैद कर लिया और फिर इस्तेमाल किया, और 12 साल से उस एक आंदोलन का खामियाजा ये देश भुगत रहा है। 12 साल से भुगत। मैं उस आंदोलन से इसकी तुलना नहीं करूंगा किसी भी स्तर पे। अभी अभी तो बिल्कुल ही नहीं तुलना करना है, क्योंकि वहां पर लोग ग्राउंड पर थे, यहाँ पर लोग ऑनलाइन है। बहुत बड़ा फर्क। लेकिन ऑनलाइन से ऑफलाइन के सफर में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है, अगर स्ट्रेटेजिक मूवमेंट हो, मूवमेंट के टारगेट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, स्पष्ट हो, बिल्कुल उनमें स्पष्टता हो, तो मूवमेंट को ऑनलाइन से ऑफलाइन होने में यानी धरातल पर आने में टाइम नहीं लगता। और हमारे जैसे लोगों के मन से संदेह भी निकल जाता है, क्योंकि डर लगता है भाई, ये नरेंद्र मोदी और उनके इकोसिस्टम को देखते हुए कई बार डर लगता है कि कहीं इन्हीं का कोई एक्सटेंशन तो नहीं है, जिस एक्सटेंशन को हम समझ भी ना पावे। देखिए, मैं मन के भय बता रहा हूँ, ऐसा एक्सटेंशन तो नहीं है कि पता भी नहीं, खबर भी नहीं, एकजुट होते अपोजिशन या अपोजिशन में थोड़ा बहुत अगर कहीं पे दम आ रहा हो तो उसकी हवा निकाल दिया जाए। एक ऐसा मूवमेंट हो कि विपक्ष एकदम बिल्कुल जर्जर हो जाए, दुर्बल हो जाए, खत्म हो जाए, और फिर कल को ज्ञानेश कुमार के बनाए गए नतीजों को जस्टिफाई करने का मौका भी हो कि भाई देखो, विपक्ष तो बटा हुआ था, वो कॉकरोच थे, तो वो दीमक थे, वो झिंगुर थे, सब बटे हुए थे, और मोदी जी लोकप्रियता विश्व में सर्वाधिक थी। तो 543 में आ गए 540 सीट, 3 सीट निर्दलीय ले गए और बाकी सब बाबा जी का ठुल्लू। तो ये नौबत ना आ जाए, थोड़ा सा आशंकाएं। और हमेशा मैं कहता हूं, डेमोक्रेसी, कोई भी डेमोक्रेसी तब मजबूत होती है, हमारे यहाँ क्या है ना, अंधश्रद्धा है। जब आप थोड़ा संदेह जताते रहेंगे, संदेह पर ही तो तरक्की टिकी हुई है। खैर, मैं फिलोसफिकल हो रहा हूँ, मैं विषय से फिर भटक रहा हूँ थोड़ा। अब हम विषय पे आ जाते हैं। विषय पर मैंने शुरू में कहा था कि थोड़ा सा टारगेट ओरिएंटेड नजर आ रहा है, और पहला टारगेट रखा है जैन जी ने धर्मेंद्र प्रधान को, मोदी के टॉप मंत्री। और मंत्री टॉप नहीं है सिर्फ, ये दुलारे भी हैं, सबसे ज्यादा दुलारे मंत्रियों में से अगर कहा जाए सबसे दुलारे, तो धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट पर लिया है, उनको कुर्सी से खींच कर हटाने के लिए एक मुहिम शुरू हो चुकी है, पिटीशन आएगी। और ये पिटीशन नॉर्मल नहीं होगी जैसे एडीआर डालता है, तमाम लोग और एक्टिविस्ट लड़ते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये पिटीशन कितने लोगों के दस्तखत से दाखिल होगी, यही सबसे महत्वपूर्ण है, और इसकी गिनती सूर्यकांत को करनी पड़ेगी। हम ये जब कार्यक्रम ला रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वक्त तक 1.5 लाख से ज्यादा जेनजी धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए कलम उठा चुके थे, दस्तखत कर चुके थे। 1.5 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। मुझे लगता है कि किसी भी याचिका पर सबसे ज्यादा हस्ताक्षरों का अब तक ही 1.5 लाख पर ही रिकॉर्ड बन चुका हो। अगर किसी भी याचिका पर 5-10 लाख लोग हस्ताक्षर करके देते हैं, अपने आप में जन भावनाओं का उसमें मतलब एक स्टेपनी लग जाता है, उस याचिका की मजबूती बढ़ा देता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 43 सेकंड का वीडियो भी रिलीज किया अभिजीत दीपके ने, और उस वीडियो में उन्होंने एससी जाने का ऐलान किया,
और उसके बाद ही ये सिग्नेचर कैंपेन शुरू हुआ। कुछ ही घंटों में इसमें लाखों साइन हो चुके हैं। हेमंत भाई पूरी डिटेल अभी बताएंगे आप। मैं आपको कुछ हेडलाइंस दिखा देता हूं और वीडियो सुना देता हूं अभिजीत का, फिर हेमंत भाई के पास चलेंगे। भैया लाइए खबर भाई। ये देखिए, सबसे पहले तो लेटेस्ट अपडेट रिकॉर्डिंग के टाइम यानी 4:05 पर ये 20.5 मिलियन यानी 2 करोड़ से ज्यादा लोग अब कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। 2 करोड़ की संख्या पार हो चुकी है, बहुत बड़ी संख्या होती है। आगे चलिए। अभिजीत, आंदोलन रोकें, राजनीति में न जाएं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक के माता पिता को सता रहा अनहोनी का डर। ये खबर भी जरा महत्वपूर्ण है, इसको हम अगले हिस्से में चर्चा में लाएंगे। अभिजीत के माता पिता बहुत चिंतित है, माँ तो सोई नहीं है 2 दिन से। उनको डर है कि कहीं अभिजीत की जान को न खतरा हो जाए। अगली हेडलाइन लाइए, अभी और क्लियर होगा। धमकी भी मिल रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर की मांग, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। अभिजीत के माता पिता बोले 2 रातों से सोए नहीं, डर है कि बेटा गिरफ्तार न हो जाए। सिर्फ गिरफ्तारी डर नहीं है, आगे भी थ्रेट्स हम दिखाते हैं, जान से मारने की, हत्या की धमकी तक के आ रहे हैं। और इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन हम आपको दिखाएंगे। और थोड़ा आगे चलिए, इसके आगे चलिए। हेडलाइंस के बाद अभिजीत ने ट्वीट किया, सीजेपी लॉन्चिंग कैंपेन डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, प्लीज साइन द पिटिशन। ये पिटिशन इन्होंने ऑनलाइन डाल दी और इसमें उन्होंने लिखा कि आप सभी इस पर साइन कीजिए। ये डिमांड की रखते हुए पिटिशन में कि हम मांगते हैं इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री का। अब इसके बाद वीडियो चला दीजिए जरा। वीडियो चला दीजिए और एक लेटेस्ट अपडेट वीडियो चला दीजिए अभिजीत का, और एक लेटेस्ट अपडेट की कितने साइन हुए हैं एक बार हेमंत भाई साथ में देख भी लेंगे तो और मामला दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि वो ऑनलाइन हो सकता है शो हो जाए। चलाइए वीडियो चलाइए। हाउ आर यू कॉकरोचेस। यार मुझे सभी लोग बोल रहे हैं आप इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है अब कुछ असली काम करने का भी वक्त आ गया है, जिसके लिए हमने ये शुरू किया था। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में साइन करिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है टू मेक दिस सिस्टम अकाउंटेबल। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब हुआ है। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से नीट के स्टूडेंट्स को करनी पड़ी है। तो हम चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए साथ में आवाज उठाते और एक प्रेशर बनाते हैं, जिससे उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी स्टूडेंट्स को न्याय मिलेगा जिनके साथ गलत हुआ है। चलिए, अब मैंने कहा था टारगेट ओरिएंटेड, टारगेट बड़ा क्लियर है और टारगेट अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। बस इस टारगेट का अंजाम क्या होगा इस पर हमारी नजर होगी। 2 बातें हैं। अगर इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने, देखिए देखने वालों का नजरिया अलग अलग हो सकता है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो आगे इस आंदोलन को बहुत बड़ा बूस्टर डोज मिल जाएगा कि फिर आगे अपनी मांगों को, यानी मोदी की वो ताकत खत्म हो जाएगी, जो ताकत उनकी है ना कि जबरई अपने अपने मन की करने की, वो ताकत खत्म हो जाएगी। इस आंदोलन को बूस्ट मिल जाएगा। मोदी की आज तक की उपलब्धि यही है कि कितने भी गंभीर आरोप लगे हों उनकी टीम पर, वो कभी भी किसी पर भी एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि एक एक्शन भी लेना, नरेंद्र मोदी का जो काम करने का तरीका है उसमें यह है कि अगर उनकी टीम पर एक भी एक्शन लिया जाता है तो ये मानते हैं कि इससे उनके विरोधियों को ताकत मिल सकती है। एक बार अगर हम झुके तो बार बार झुकने का रास्ता साफ हो जाएगा। यानी ये पहली लड़ाई ही अंतिम लड़ाई भी हो सकती है। अगर यहां नरेंद्र मोदी झुके तो आगे नरेंद्र को सरेंडर करवाने के मौके बार बार आएंगे, और यहां नहीं झुके तो फिर परीक्षा होगी इस आंदोलन की, इस आंदोलन के जो अगुवाई करने वाले लोग हैं उन सब की परीक्षा होगी। एक और बाइट है, बयान है, उसको भी एक क्लिप है, चला दीजिए। लोगों के भर भर के डीएम्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, ये पूछने के लिए, जानने के लिए कि कॉकरोच जनता पार्टी का आगे क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा, उनकी क्या डिमांड है। तो हमारी पहली फॉर्मल डिमांड है रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ये पिटीशन हमने स्टार्ट किया है, इसको जाकर शेयर करो, इसको साइन करो, जितने ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हो उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। इसका लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, अपनी स्टोरी में डाल रहा हूं, अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में भी डाल रहा हूं, कहीं से भी ले सकते हो। जितने ज्यादा कॉकरोचेस इस पिटीशन से जुड़ेंगे, इस डिमांड
से जुड़ेंगे उतना ज्यादा सरकार पर प्रेशर बनेगा। हमारे देश के स्टूडेंट्स के साथ, हमारे देश के फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। लगातार हो रहे पेपर लीक से ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट एग्जाम के रिजल्ट्स डिले किए जाते हैं, स्टूडेंट्स का फ्यूचर अनसर्टेन रहता है। इन सब से अब लोग थक गए हैं। स्कूलों में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर टीचर्स नहीं है। इन सब से अब हम थक चुके हैं। थक तो पूरा देश चुका है, लेकिन थकने के बाद सब घर में बैठे हुए हैं। चलिए, इसके बाद एक जरा एबीपी ने इसकी हेडलाइन लगाई थी, उसको दिखाइए कि कितने साइन हो चुके हैं। उसके बाद हम अपडेट तो भी हेमंत भाई से लेंगे। उस पे थे साइन कितने हो गए। देखिए, सीजेपी की शिक्षा मंत्री को हटाने की पिटीशन अब तक 1.5 लाख प्लस साइन, मतलब 1.5 लाख से ज्यादा जब ये खबर लगाई गई उस वक्त 1.5 लाख से ज्यादा दस्तखत हो चुके थे। इसका मतलब अब तक ये दस्तखत की संख्या हो सकता है 2 लाख क्रॉस कर चुकी हो, 2 लाख हो सकता है क्रॉस कर चुकी हो। तो सीधा हेमंत भाई के पास चलूंगा, फिर आऊंगा जान से मारने की धमकी, माता पिता की स्थिति और भारत में राजनीति इतना क्यों डराती है। राजनीति के नाम पर जो राजनीति करने वाले हैं उनको अगर मतलब कोई भी उनको कुछ भी आप दे दो और कह दो राजनीति छोड़ दो, राजनीति नहीं छोड़ सकते। और जो लोग राजनीतिक पारिवारिक रूप से राजनीति से दूर रहे हैं वो राजनीति का नाम सुनकर के दहल जाते हैं उनके माँ बाप कि बेटा राजनीति करेगा, पता नहीं बेटा कब कहाँ चला जाए, रहे न रहे। ये बड़ा भय है। हम देखते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज में जहां मोदी जी घूम के आए हैं वहां पर आम आदमी ही नेता हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। घर में बैठे बैठे घूमते मोहल्ले में 4 जगह पे सफाई करते हुए वो पता चला नौकरी करते हुए प्रधानमंत्री हो गया। तो ये वाला फर्क भी बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन पहले अभी इसी पर चर्चा। हेमंत भाई, ये पिटीशन में क्या है, आपने तो पढ़ा होगा, मैंने तो उतना पढ़ा नहीं क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया। और कितने दस्तखत हो चुके हैं अब तक? जी भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए 1 बजे की कुछ मिनट बाद ये पिटीशन ऑनलाइन की गई है, इनके इंस्टा पेज पे भी, सारे प्लेटफॉर्म्स पर भी। और इस समय जब मैं और आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं शो, उस समय 2,20,000 के आसपास का डेटा है जो इन पे साइन हो चुके हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। 3 घंटे के अंदर 2,20,000 का फिगर क्रॉस करना, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई थी ऑल ऑफ ए सडन, और ये इनका पहला प्रयास है एक तरीके से। अभी तक तो जनरल चीजें कर रहे थे कि ये हमारा मैनिफेस्टो है, ये हमारे एलिजिबल मेंबर्स हैं और ये सारी चीजें। पहला गंभीर काम उन्होंने केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये किया। तो इसको अभी आप देखते जाइए शाम तक ये किस तरीके की ट्रेंडिंग में आता है, सारी बात है। जो सरकार का डर है ना, आपने कहा सरकार डराती है, ये हम सब की गलतफहमी है। सरकार डराती, सरकार डराती नहीं, सरकार डरती। डरने में और डराने में फर्क होता है। अगर मैं आपसे नहीं डरा तो मुझे रिस्ट्रिक्ट करने की क्या जरूरत है? मैं आपका पेज क्यों ब्लॉक करूंगा? मैं आपका इंस्टाग्राम के ऊपर क्यों धमकी लगाऊंगा कि भाई इसके ऊपर भी हो सकता है वो कार्रवाई हो जाए क्योंकि आईबी की रिपोर्ट आई? तो आशीष भाई, डरी हुई सरकार है। इनकी क्या मंशा है क्या नहीं, उस पूरे के पूरे कंफ्यूजन में जाने की बजाय एक सीधी सी बात है कि देश का यूथ नीट के एग्जाम को लेकर के जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, 47 डिग्री टेम्परेचर, और उसमें जयपुर के अंदर हजारों लाखों युवा, और पूरे मीडिया से वो ब्लैकआउट, कंप्लीट ब्लैकआउट। तो मोदी जी को चिंता किस बात की, डर किस बात का है कि जो सो कॉल्ड आपका मेन स्ट्रीम पॉमेरियंस है, चाहे वो चैनल्स हैं चाहे वो प्रचार पत्र हैं, वो सारे एब्सोल्यूट कंट्रोल के अंदर है, कंप्लीट कंट्रोल के अंदर। तो सोशल मीडिया कैसे उनका विरोध कर सकता है, सवाल ये। पहले आपने कॉकरोच जनता पार्टी का हैंडल ब्लॉक कराया, तो उसके बाद कॉकरोच इज बैक आ गया, और उसी दौरान ये भी बता दिया गया कि इंस्टाग्राम को भी ब्लॉक किया जा सकता है। तो सरकार क्यों कह रही थी वो बात कि मोदी जी तो इतनी जोर से डंका बजा करके आए, वहां म्यूट वीडियो जारी किए, यहाँ कैबिनेट के भी म्यूट वीडियो जारी कर दिए। 4.5 घंटे कैबिनेट हुई, आपको पता है, और उसका भी वीडियो म्यूट जारी किया है। तो मोदी जी तो काम में लगे पड़े हैं भूखे प्यासे, और आप इस तरीके से उनके मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हो। मुझे लगता है कि मोदी जी बहुत समझदार आदमी है, और उनकी जो पुरानी परंपरा रही है संघ वाली कि निप द इविल इन द बड, बुराई को शुरुआत में ही कुचल दो, तो ये केवल एक अवसर की बात है। आपको पता है किस तरीके से निंदानाथ ने बताया था कि उनकी सरकार यूपीए की सरकार नहीं, वहां इस्तीफे नहीं होते। तो मोदी जी के लिए सबसे आसान रास्ता क्या है? वो किसी भी कीमत पे धर्मेंद्र प्रधान को तो हटाएंगे नहीं, ये तो तय मान के चलिए। तो क्या करेंगे? वो इनके इंस्टाग्राम को तो ब्लॉक करा ही सकते हैं भाई। जब अपने राहुल गांधी का, लीडर ऑफ अपोजिशन का, एक मुख्यमंत्री के साथ इंस्टाग्राम का पोस्ट डिलीट किया जा सकता है विदाउट एनी रीजन। आप बता दो उसमें क्या था, कौन सी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स वायलेट हुए थे, लेकिन हटा ना वो।
तो अभिजीत का तो है ही क्या, कितनी देर का काम है। मोदी जी सोचेंगे और एक पल के अंदर, क्योंकि उनके यहाँ कुछ लोगों को सुपर सब्सक्राइबर का दर्जा दिलवाया गया। अब चिट्ठी पिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है किसी प्लेटफॉर्म को, वो चाहे तो वो रिपोर्ट कर दे, वो तुरंत हो जाएगा। उस तरह का एक सिस्टम डेवलप कर दिया गया, और उसकी कमांड एंड कंट्रोल किसके पास है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो सारा चदर था आईटी सेल वाले लोग। तो आशीष भाई, ये जो परिस्थिति है ना, ये संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, सरकार पे दबाव बढ़ता जाएगा, और मुझे लगता है कि अब पहले ही मौके पर मोदी जी चूकेंगे नहीं। वो किसी भी मौके, फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे, ये जो धर्मेंद्र प्रधान वाला सारा इश्यू है, आप समझिए ना, पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने एनटीए का चीफ क्या कहता है कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ सवाल लीक हुए। अरे भले आदमी, पेपर लीक होने में और सवाल लीक होने में क्या मतलब है, क्या अंतर है? पेपर लीक होने में और क्या लीक होता है, सवाल के अलावा क्या होता है पेपर के अंदर? ऐसा विद्वान आदमी एनटीए का चीफ है। दूसरा कहता है कि हम तब मानेंगे जब सीबीआई कहेगी। भाई साहब, फिर पेपर कैंसिल क्यों किया? अगर लीक नहीं हुआ था तो सरकार ने पेपर कैंसिल क्यों किया? यही इन युवाओं की पीड़ा है कि चूंकि किसी को कोई समझ नहीं है, सारे के सारे उसी 100 साल पुरानी एनजीओ से आते हैं, किसी मुद्दे की समझ नहीं, जो मर्जी है बोल दो, कोई पूछने वाला तो है नहीं। एनटीए चीफ के बारे में कोई पूछेगा प्राइम टाइम में कि भाई साहब आपने क्या बोला कमेटी के सामने? कभी नहीं पूछेंगे। पूरे मामले को हजम कर चुके हैं नीट के मामले को। इसीलिए ये मुद्दा अगर ज्यादा चलेगा तो मोदी जी की एक चुटकी इशारा होगा सिस्टम का, जिसको आप सिस्टम कहते हैं, और पूरा पेज ही गायब कर दिया जाएगा। और उसकी इंडिकेशन आज अखबारों में मिली है। देखा किस तरीके से कि आईबी ने रिपोर्ट किया था, वो खबर भी दिखा दीजिएगा बेशक एक्सप्रेस की, कि आईबी ने रिपोर्ट किया था, उसके बाद उनका जो एक सैंडल था उसको ब्लॉक किया गया। तो आईबी की रिपोर्ट तो फिर भाई साहब, उस पर तो 1.5 लाख लोग थे, 1,90,000 लोग थे, यहाँ तो 2 करोड़ क्रॉस कर गए। और ये तो सीधा सीधा जो काम कर रहे हैं वो मोदी जी को तो पसंद नहीं है वो काम। भाई 2.5-3 घंटे के अंदर अगर कोई 1.25 लाख से ऊपर पिटीशन चली गई, जब तक हम ये शो ऑन एयर करेंगे तब तक वो 5 लाख चली जाएगी, जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, वायरल हो रही है चीजें। तो मोदी जी की चिंता वो है, इस्तीफे का सवाल है नहीं। अगर इस्तीफे का सवाल होता तो पहला इस्तीफा तो एनटीए चीफ का होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। और उसकी जिम्मेदारी फिर शिक्षा मंत्री को आनी चाहिए थी, फिर धर्मेंद्र प्रधान को जाना चाहिए। यहाँ तो एनटीए चीफ सांसदों को कह रहा है कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, हम तो मानते ही नहीं, फिर लीक पेपर रद्द क्यों किए गए? तो ये राम भरोसे सारा मामला चल रहा है आशीष भाई। आप सोचिए ना यार, जब आप विदेश में जाते हैं, आप सारी जगह, वहां आपकी वीडियो म्यूट आती है, समझ में आती है, क्योंकि अंग्रेजी में आप बड़े धुरंधर है। लेकिन देश के अंदर आकर के कैबिनेट की मीटिंग की वीडियो भी अगर वो आएगी, 4.5 घंटे की जो मीटिंग, जो ऑस्लो कार्ड है, जिसमें भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहे हो आप, उसकी वीडियो भी अगर म्यूट आएगी तो आप क्या करेंगे? और देश क्या करेगा? और क्या मैसेज दे रहे हैं? आज हम 2026 में, 2047 में अभी आशीष भाई 21 साल 21 साल है जो ये लोग बैठे हुए हैं कैबिनेट की मीटिंग के अंदर, इनमें से कितने होंगे तब तक? और वो प्लान कहाँ की बना रहे हैं? कुछ आइडिया है क्या हो रहा है देश के अंदर? ये एनटीए किस लिए बढ़ाई थी? ये कंप्लीट फेलियर है। इसकी जांच कराने का जिम्मा किसके पास है? इसको सुधारने का मौका किसके पास है? देखिए आशीष भाई, 2 अप्रोच होती है। एक होती है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, आपने मेरी कोई कमी निकाली, मैं कोई गलती करता पाया गया, तो मैं इमीडिएट कहूंगा आशीष भाई मैं सुधार करता हूं इसमें, और ये सारी चीजें आपको अगली बार नहीं मिलेगी। लेट्स पुट द हाउस इन ऑर्डर। एक तो ये तरीका है। और दूसरा ये कि मैं तो मानूंगा ही नहीं, और आशीष चित्रांशी को टारगेट कर लूंगा कि आपने मेरी गलती कैसे पॉइंट आउट। तो मोदी जी का 12 साल से ये चल रहा है। पूरे के पूरे सिस्टम जो आप कहते हो, उसने एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली कि जो भी सवाल पूछे उसको रगड़ कर। तो जो ये अभिजीत वाला जो मसला है, मुझे लगता है कि इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। इसके ऊपर जिस तरीके का ये तलवार चली एक्स अकाउंट के ऊपर, वैसा ये तलवार इनके इंस्टा पेज पे भी चलेगी। इसमें मैं बिल्कुल, मुझे कोई दो राय नहीं है। ये केवल समय की बात है, ये कब करते हैं। नहीं, ये इस्तीफा समय इस्तीफा की नहीं बात छोड़िए। ये एग्जाम्पल जैसे धर्मेंद्र प्रधान का मांगा जा रहा है, चलिए ठीक है, इनिशिएट तो लिया है, इस्तीफा तो मोदी का होना चाहिए। बताइए, ये गजब का सिस्टम 12 साल में डेवलप किया। नहीं, मोदी का ही। वो एनटीए का आपने बहुत अच्छा किया कि उसकी चर्चा कर दी, क्योंकि सुबह से उस खबर को हम रखे थे, उसको कहीं पैडिंग में ही रखने वाली खबर थी। वो संसदीय समिति के सामने पेश होकर के अगर ये बात कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो पेपर लीक नहीं हुआ तो मजाक चल रहा है क्या देश में कि तुमने रद्द कर दिया? कि भाई हुआ एग्जाम, 22 लाख बच्चे एग्जाम दिया। आप कल्पना करिए इस देश में मोदी सरकार कैसे काम करती है। आप कल्पना कीजिए वो एनटीए चीफ अभिषेक
सिंह के बयान कह रहे कि लीक नहीं हुआ है। तो जब लीक नहीं हुआ तो 22 लाख बच्चे क्या वो जो है छुपन छुपाई खेल रहे थे, छुपन छुपाई खो खो खेल रहे थे संघ के शाखा में, खो खो खेल रहे थे, क्या था 22 लाख बच्चे एग्जाम कैंसिल कर दिए। अच्छा दूसरी बात, सवाल पेपर नहीं लीक हुआ, सवाल लीक हुआ, तो पेपर में और भी कुछ लिख के देते हो क्या तुम लोग? पेपर में सवाल ही तो होता है। मैं दर्शकों से जो कभी पेपर ऊपर दिए हुए लोग हैं, बाकी मैं इस सिस्टम वालों से नहीं बोल रहा हूँ, ये पेपर नहीं दिए ना, इनका कभी मार्कशीट और रिजल्ट किसी को दिखाया गया। एग्जाम क्वेश्चन पेपर में और सवाल के अलावा क्या होता है? मैं कह रहा हूं पेपर लीक हुआ और हेमंत भाई कहे कि सवाल लीक हुआ, दोनों बात अलग कहां से है? पेपर लीक हुआ तो सवाल ही तो लीक हुए होंगे, और उसमें पेट्रोल लीक हो जाएगा, डीजल लीक हो जाएगा, मोबिल लीक हो जाएगा, क्या लीक होगा उसमें बताओ? ऐसे नॉनसेंस टाइप बात कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि सीबीआई बताएगी, जब सीबीआई जो बताएगी वो हम मानेंगे। तो फिर हर एग्जाम करवाने के बाद सीबीआई जांच, जैसे एग्जाम खत्म हो, जैसे ही पेपर 5 बजे खत्म हो तत्काल सीबीआई जांच दे दिया करो। तुम लोग अब अपने परीक्षा प्रक्रिया का एक हिस्सा सीबीआई को बना लो। व्हाट नॉनसेंस, मतलब कितना कोई इडियट या नॉनसेंस हो सकता है, आप बताओ ना, कितना हो सकता है? मतलब पेपर खत्म होने के बाद दे दो तुरंत, पेपर जैसे ही खत्म, पेपर खत्म होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, कहिए कि सीबीआई इसकी जांच करेगी, सीबीआई बताएगी, वैसे हम मान लेंगे। बताओ। और वहां पर उस शिक्षा मंत्री को फर्क ही नहीं है, फर्क नहीं है। वो 4.5 घंटा कल बैठ करके मोदी के साथ 2047 में विकसित भारत बनाने का संकल्प ले रहा था। ठीक है, नारा नहीं संकल्प है। 4.5 घंटा बैठ करके उसे फर्क नहीं है, कोई रत्ती भर फर्क नहीं है। अब मैं आता हूं जरा अगले हिस्से पर, अगला लाइए जरा भैया, दिखाइए तो खबर। अभिजीत की लोकप्रियता से डर लग रहा है पिता। अभिजीत दीपके की बढ़ती लोकप्रियता ने उनके परिवार की चिंता बढ़ा दी है। उनके पिता भगवान दीपके ने साफ साफ कहा कि वे नहीं चाहते कि उनका बेटा राजनीति में जाए। उन्होंने कहा कि अभिजीत को अब इस मुहिम को छोड़ देना चाहिए, रोक देना चाहिए, हमें उसकी लोकप्रियता से डर लगने लगा है। उन्हें 17 मई को पहली बार पता चला कि उनके बेटे ने सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी मुहिम खड़ी कर दी है। आगे चलिए। माँ भगवान दीपके ने बताया कि अभिजीत की मां अनीता दीपके पिछले 2 दिन से ठीक से सो भी नहीं पाई हैं। परिवार को डर है कि कहीं अभिजीत किसी विवाद में न फंस जाए। अनीता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आजकल माहौल ऐसा है कि किसी को भी पुलिस पकड़ ले जा रही है। देखिए, माँ ने भी वो न सो करके 2 लाइन में बता दिया कि देश कैसे चल रहा है। जिस देश में किसी को कभी भी पुलिस पकड़ ले जाए, ऐसा माहौल हो, उस देश में डेमोक्रेसी कहाँ है? वहां पर तो जोंग मेसी है, कहाँ डेमोक्रेसी है जब जहां पुलिस पकड़ ले जाए। अब वो माँ कह रही है, हम तो कह नहीं रहे। हमें डर लगता है कि हमारे बेटे के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, जेल में डाल दिया जाता है लोगों को, कुछ वैसा ही ना हो जाए। और आगे चलिए, अभी तो मामला जेल तक है, जेल के आगे भी मामला बढ़ चुका है। उन्होंने आगे कहा कि अभिजीत ने एक मीडिया इंटरव्यू में यह भी कहा था कि अमेरिका से भारत लौटूंगा तो जेल में डाल देंगे। इसी बात ने परिवार को चिंता और बढ़ा दी है। भगवान दीपके ने कहा कि नेताओं की गिरफ्तारी की खबरें पढ़कर डर लगता है। उनका परिवार कभी राजनीति से जुड़ा नहीं रहा है, ना ही उसमें कोई जो है रुचि है उनकी। भगवान दीपके ने बताया कि उनकी इच्छा थी कि अभिजीत एक क्लास 1 अधिकारी बने। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार हमेशा पढ़ाई और नौकरी को महत्व देता आया है। और आगे चलिए जरा। अभी सारा डर, अभी जो पढ़ रहा हूं, सारा डर जेल और गिरफ्तारी का, इससे बड़ा डर है आगे। लाइए जरा, दिखाइए भैया इंडियन एक्सप्रेस। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस देखिए। विल गेट यू किल्ड इन अमेरिका, हम तुम्हें अमेरिका में मार देंगे। किल्ड, मार देंगे मतलब थप्पड़ में हत्या कर देंगे अमेरिका में। कॉकरोच जनता पार्टी फाउंडर अभिजीत दीपके अलिजेड डेथ थ्रेट्स, ये जो है जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है अभिजीत ने। और इनको जो धमकियां मिल रही हैं, वो उस धमकियां बड़ी गंभीर है कि अमेरिका में घुस के मार देंगे। अब इतना बड़ा नेटवर्क किसका है, इतना बड़ा नेटवर्क किसका है जो किसी भी देश में न्यूट्रलाइज करवा दे? हैं? चलिए आगे जरा दिखाइए, कुछ इसके एविडेंस भी निकाला है हेमंत भाई ने, वो दिखाइए। ये देखिए, रिसीविंग डेथ थ्रेट्स नाउ,
नीचे देखिए अभिजीत ने डाला है वो सब, ये देखिए, सुन पैसा मिलेगा तुझे या ये अकाउंट बंद कर दे, वरना बीजेपी में आ, वरना अमेरिका में भी मरवा देंगे तुझे। ये कौन है अब ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन पैसा वैसा सब मतलब ऐसा ऐसा लिखने वाले के भाव आप समझिए इस लैंग्वेज से, तो ऐसा लग रहा है जैसे मोगेम्बो टाइप का कोई है कि इधर आजा पैसा मिलेगा शामिल हो जा, नहीं तो तुझे कहीं भी मरवा देंगे, मोगेम्बो के हाथ बहुत लंबे हैं, उस टाइप का कोई लग रहा है। अभी तो नंबर मिला है, तेरा घर मिलने में देर नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए मिस कॉल भी है, कहाँ रहता है, इंडिया में ही ना, बहुत सारा है, फॉलो दिस लिंक टू ज्वाइन माय व्हाट्सएप, अच्छा नीचे ये बहुत सारा है, चलिए हटा दीजिए, मैं बस इतना दिखा रहा था कि धमकियां। हेमंत भाई ये वाकई ये बहुत गंभीर है, इस्तीफा तो होगा नहीं होगा कोई भी, मैं तो छोड़िए मोटिव की बात ही छोड़ दीजिए, हम खुद ही कह रहे हैं कि अभी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जो है हमने बहुत बुरे अनुभव इस देश में लिए हैं पिछले 15 साल में, 2010 से 2026 के बीच 16 साल में। लेकिन कुछ भी हो, किसी को सिर्फ इसलिए जान से मारने की धमकी दे देना कि उसने कोई मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश की, वो भी मूवमेंट कौन सा, संवैधानिक तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, उसके माँ बाप सो ना पाए रात में, यही भारत गांधी ने बनाया था। जी भाई, ये भारत आरएसएस ने बनाया है, और इसमें आप इतने चौंके क्यों? जो मुझे और आपको सुबह से शाम तक गालियां दे सकते हैं अपना काम करने के लिए, हम तो कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर रहे, हम तो केवल तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। हमने तो मोदी की कुर्सी चाहिए नहीं, ना हम जाके वहां पे चुनाव लड़ रहे उनके खिलाफ, ना पार्टी बनाई। इन्होंने तो भाई साहब बहुत बड़ा देशद्रोह का काम किया है अभिजीत ने। मोदी जी की सत्ता को चैलेंज करना, उनसे सवाल पूछना, आपको क्या लगता है छोटा अपराध है क्या? ये ईश निंदा से भी बड़ा अपराध है जो अभिजीत ने किया है। इसीलिए जो उनके भक्त मंडली है उसको ये किस तरीके से हजम नहीं होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो धमकी वाला जो मामला था, जो स्क्रीनशॉट मैंने दिया आपको, इसमें मैंने जान पूछ के वो नंबर हटा दिए आशीष भाई। हालांकि वो जिन नंबरों से धमकी आई है वो है जो उन्होंने दिए हैं सारे के सारे दीपके ने, उसके अंदर स्क्रीनशॉट में बाकायदा नंबर है। सरकार चाहे तो 1 मिनट के अंदर उन लोगों को ट्रैक कर सकती है, लेकिन क्यों ट्रैक करेगी? मैंने भी इसलिए हटाया कि कोई हमारा मान सम्मान करे ना करे, हमें किसी की प्रिवेसी का सम्मान करना चाहिए। इसलिए मैंने वो दोनों नंबर हटा दिए जो आपको दिया, ताकि उसमें यह ना लगे किसी की प्रिवेसी वेड हमने कर दी, किसी का नाम ले दिया, किसी का नंबर दिखा दिया। नो, ये हमारा काम नहीं। लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि भारत, जो नया भारत बढ़ाया है मोदी जी ने 2014 से लेकर तक, उसका ये अवश्यम भावी तत्व है कि कोई भी व्यक्ति अगर मोदी जी से सवाल पूछेगा तो उसको तैयार रहना चाहिए फिर, और वो तैयारी दिख रही है सामने। ये बेसिकली कौन अभिजीत ये है, दीपके नहीं है, मैं और आप तो नहीं जानते, हमारा तो कोई व्यक्तिगत इंटरेक्शन है नहीं। लेकिन जिस तरीके से एक ये सोशल मीडिया पे ये आभासी बाउंड्री तो खड़ा हुआ है, कहीं ग्रास रूट पे थोड़ी कुछ है। आप ये सोचिए, आज केवल एक चीज की कल्पना कीजिए, इस देश में 14 साल से एक नैरेटिव फैलाया गया है कि विपक्ष कहाँ है। हर चीज में आपको ये सवाल मिलेगा, भाजपाई जितने भी संघी है वो ये पूछते हैं आपसे कि विपक्ष क्या है। विपक्ष को आपने गायब कराया पूरे प्लेटफॉर्म से, अपने पॉमेरियन चैनल्स और प्रचार पत्रों के लिए, ठीक। अब ये लड़का वर्चुअल स्पेस में आ गया, यूथ है, 30 साल का है, बाहर पढ़ता है, पढ़ा लिखा है, मास कम्युनिकेशन का पीजी कर रहा है, ठीक, पॉलिटिकल एक तरीके का स्ट्रेटेजिस्ट भी है, पॉलिटिकल कम्युनिकेटर भी, सारी बात। अगर उसने आर्टिफिशियल इसके अंदर जो सोशल मीडिया का स्फीयर है, उसने सवाल पूछ लिए तो आप जवाब दे दो। उसमें जान से मारने का सवाल कहां से आया? ये जान से मारने का तत्व पिछले 100 साल की जो एनजीओ है ये वो सिखाती है, क्योंकि आपने जो धतकर्म किए 14 से लेकर 26 तक, आपके पास उनका जवाब नहीं। इस देश के मीडिया को आपने ट्यून कर दिया कि वो आपसे सवाल पूछता नहीं, और जो भी सवाल पूछेगा उसका वही हाल होगा, जो आपकी सत्ता को चैलेंज करेगा उसका वही हाल होगा जो इस व्यक्ति के साथ हो रहा है। नंबर 1, उसके पेरेंट्स ने क्या कहा कि हम तो चाहते हैं कि क्लास 1 अफसर बड़े अपना काम करे, और ये नेतागिरी वेतागिरी कोई जरूरत नहीं, आजकल पुलिस पकड़ लेती है। ये बात कहां से आई? कल अभिजीत ने किसी जर्नलिस्ट साथी से बात करते हुए वहां से कहा कि मैं भारत आऊंगा तो मुझे पकड़ लिया जाए, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। तो ये वहां से चली चीज, और इसमें कुछ भी नया नहीं। आप ये देखो ना कि जो उसका एक्स अकाउंट ब्लॉक किया गया, उसमें अब सूत्र क्या बता रहे हैं, मैंने स्टोरी भी भेजी थी आपको,
वो क्या कह रहे हैं सूत्र कि भाई आईबी की रिपोर्ट आई है कि आईबी की रिपोर्ट ये कहती है कि इससे देश की सुरक्षा को खतरा है। अरे यार, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर किसी व्यक्ति के कुछ फॉलोअर हो गए और वो किसी से सवाल पूछ रहे, कहीं जमीन पे थोड़ी है वो तो आभासी है, कंप्लीटली आभासी। खतरा आपको है जो कल जयपुर में हुआ, खतरा आपको है जो मणिपुर में हो रहा है, जो लोग जिनकी खबरें छुपा रहे हो आप। मैं वहां खतरा है। आभासी दुनिया का खतरा बताता हूँ ना हेमंत भाई, मैं आभासी दुनिया, आभासी इनका क्या है, ये कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दो, ये कह रहे हैं पेपर लीक कैसे हुआ। खतरा आभासी दुनिया में, डिजिटल में ही उससे है जो नगर पालिका का चेयरमैन कहता है कि गर्दन काट लाओ 1 करोड़ रुपए देंगे, उससे खतरा है। बंद कर उसको, ऐसे वहां कैसे पे बंद आई भी क्या हो गया है? नहीं, उस वहां बंद नहीं करेंगे, वो क्यों बंद करेंगे, वो तो सिस्टम का हिस्सा है। एक सिस्टम है, एक नॉन सिस्टम है। सिस्टम को हर चीज की इम्यूनिटी है, जैसे ज्ञानेश गुप्ता को है, जैसे राजीव अग्रवाल को एक्सपोस्ट फैक्टर दी गई। कभी बैकडेट में मिलती है क्या इम्यूनिटी? मोदी जी ने तो बैकडेट में दे दी। तो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। एक वो लोग हैं जो इम्यून लोग हैं, एक हमारे जैसे लोग हैं जो वल्नरेबल लोग हैं। उन आमा को सवाल पूछ देंगे तो भी देशद्रोही, तो भी पाकिस्तानी, तो भी फला। और उसने तो इतना बड़ा मूवमेंट खड़ी कर दिया, चाहे सोशल मीडिया पे ही सही। तो उसको ये कैसे झेलेंगे? उसका एक ही तरीका है, गाली गलौज करो, उसको डिमीन करो। अमेरिका में मरवा देंगे, ये अमेरिका में नहीं, ये किसी को अंतरिक्ष में मरवा देंगे। ये गलतफहमी का शिकार लोग। तो सवाल अब केवल ये है कि फिर अगर ये सब है, फिर डेमोक्रेसी का है। अगर सवाल पूछने पे मैंने आपसे सवाल पूछा और आप उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हो, फिर डेमोक्रेसी का है तो फासिज्म है, तो कुछ और है। फिर उसको स्वीकार कीजिए, फिर मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहना बंद कीजिए। भाई फादरलैंड का अभी आराम कुछ असर पड़ा होगा, नहीं पड़ा होगा, वो दिमाग पे उनके तो हो सकता है, भक्तों के दिमाग में कैसे आया? भाई एज ऑफ नाउ हम डेमोक्रेसी है ना, तो सवाल पूछने पे आपने मुझे जान से मारने की धमकी कैसे दे दी? लगातार दे रहे। क्या गलत किया है अभिजीत ने, बता दीजिए। मैं उनके कोई पक्ष में उनका कोई वकील नहीं, मैं केवल देश के अंदर सरकार से कोई सवाल पूछने की पहल की जाए तो डेमोक्रेटिक राइट है हमारा सबका। वो युवा भी भारत का नागरिक है, वो पूछ सकता है। उसको जान से मारने की धमकी और पूरे परेशान की परिस्थिति परिवार की, माँ क्या कह रही है कि 2 दिन से तो सोई नहीं। कोई भी माँ कैसे सोई? अभी तक माँ बाप को, आशीष भाई देखिए, आपको इस त्रासदी को समझना पड़ेगा क्या। अभी तक आप भी एक बेटे के बाप हो, मैं भी 2 बच्चों का बाप हूं। मुझे आप एक चीज समझाइए, अभी तक हमारी चिंता देशवासियों की थी कि हमारे बच्चे कामयाब कैसे हो, आगे कैसे हो। और कोई बच्चा अगर आगे बढ़ गया तो वो परेशानी का सबब बन रहा है माँ बाप के लिए। एक इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया है, तो होना तो चाहिए था कि उनको प्राउड हो उस बात पे, और वो बेचारे डरे हुए हैं। इस कंट्रास्ट को देखिए ना, और धमकियां मिल रही है उल्टा। होना तो ये चाहिए कि उसको बुला के इनाम दिया जाए। सरकार, हाँ, ये सरकार तो प्रोपेगेंडे की सरकार है भैया, कि मुझे भी गुर बताओ, भाजपा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उससे 2.5 गुना वो जो फॉलोवर है इंस्टाग्राम पेज पे, वो 7 दिन में हो गए। उसको तो गुरु मान लेना चाहिए, उसकी तो अगरबत्ती करके उसको अपने यहाँ बिठाना चाहिए। यहां धमकियां दी जा रही है, क्यों? क्योंकि उसने आपसे सवाल पूछ लिया। तो कुल मिला के आशीष भाई, सवाल पूछना मना है, इतना सा ध्यान रखिए। चलिए इजाजत दीजिए। देश की स्थिति, मतलब उम्मीद तो जगती रहती है बीच बीच में, लेकिन जितने तेज उम्मीद जगती है उतना ही तेज दमन दूर से दिखने लगता है कि दमन आ रहा है। और वो विशाल काय दमन है, वो बहुत, उसका चेहरा विद्रूप है, बहुत ही विद्रूप चेहरा है। वो दमन एक इमेजिनरी, आप मान लीजिए जैसे यमराज को भैंसे बैठे देखते हैं, तो दमन को आप फूल पर भी बैठे देख सकते हैं किसी। तो वो एक दमन, एक आप इमेजिन करिए उसको फिजिकली, तो बहुत ही विद्रूप चेहरा, बहुत ही विशालकाय, वो आ रहा है कुचलने के लिए लोकतंत्र को। अब देखिए बचना है, कैसे बचते हैं इस ऐसे कुचलने से। सिर्फ एक बात सच बता दूं, कॉकरोच ही बच भी सकते हैं, क्योंकि कॉकरोच की एक क्षमता होती है, कॉकरोच की क्षमताओं पे भी बात करनी पड़ेगी। कॉकरोच की क्षमता होती है, उसका जो वेट, अपना वेट होता है, उससे 900 गुना वजन वो बर्दाश्त कर सकता है। मतलब अगर ये खूबी इंसान में आ जाए, तो अगर 1 कुंटल का कोई आदमी है तो 900 कुंटल वजन बर्दाश्त कर सकता है, मरेगा नहीं, क्योंकि कॉकरोच अपने से 900 गुना बर्दाश्त कर पाता है। दूसरी खूबी और बता देता हूं चलते चलते,
कॉकरोच की बात क्यों इतनी हो रही है, बहुत बढ़िया सूर्यकांत जी ने भी छांट करके बताया था। जितने जितने जीव हैं सबका जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम दिमाग में, इकलौता कॉकरोच है उसका नर्वस सिस्टम, उसकी कॉकरोच की जो बॉडी होती है पूरी बॉडी में फैला होता है। इसीलिए कॉकरोच इकलौता जीव है जिसका अगर सर धड़ से अलग हो जाए, मतलब उसका सर ही गर्दन से अलग हो जाए, धड़ से अलग हो जाए, उसके बावजूद धड़ हफ्ते से 10 दिन जिंदा रह सकता है। 1 हफ्ते से 10 दिन तक धड़ जिंदा रह सकता है सर कटने के बाद, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम सर कटने के बाद भी बाकी बॉडी में उसका नर्वस सिस्टम फैला होता है, बाकी बॉडी में फैला। इसके अलावा कहते हैं ना कि कम में गुजारा कर लेना, तो कम में गुजारा करने का पूरी सृष्टि में कॉकरोच से तगड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं है। कॉकरोच बिना खाना और बिना पानी के 10 दिन गुजार सकता। धरती पे कोई दूसरा जीव नहीं है, मतलब तृण मात्र जल, मतलब जल और भोजन दोनों बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ना हो तो 10 दिन गुजार सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए जो कॉकरोच बना करके गलती कर दिया है, कॉकरोच बना करके युवाओं को, मैं अभिजीत दीप के या पार्टी वार्टी की बात नहीं कर रहा, जेनजी को, युवाओं को कॉकरोच बना करके गलती कर दी। आपका वो जो विशाल काय दमन दिख रहा है मुझे दूर से, यह भी दिख रहा है कि उसके पांव थक जाएंगे, पांव कट जाएंगे, ये कॉकरोच मरेगा नहीं। इसकी क्षमताएं मैंने बता दी है। तो अब हमको इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।